ये एक इक्वेशन, इसके लिए हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। जब हमने ये चीज़ लिखेंगे उसमें हम इस स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं काम करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स डिसअपीयर हो तो माइनस नहीं तो माइनस डेल्टा को बाहर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, NO कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी। मैंने कहा कि डेल्टा जगह आप स्मॉल डी भी लिख सकते हो। स्मॉल डी का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, ये है लार्ज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस इसका लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन विद द टाइम। उसके बाद प्लस है, प्लस में क्या लिखोगे आप, NO जिसे कंसंट्रेशन, ये डेल्टा डिवाइडेड बाय। फिर लिखोगे आप प्लस में वाटर है H2 उसका कंसंट्रेशन, और ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद टाइम। ये इसका जर्नल इक्वेशन है। अगर इसको ओवरऑल आप लिखोगे, ओवरऑल आप ये लिखना, ये नहीं लिखना। ओवरऑल में हम क्या करते हैं, जो ये स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनको हम यहाँ शो नहीं करते, लेकिन उसको हम यहाँ डिवीजन में शो करेंगे। मतलब यहाँ लिखेंगे -1/4 डेल्टा NO डिवाइडेड बाय डी डेल्टा टी। फिर हम शो करेंगे यहाँ जो है वो -1/5 डी और डेल्टा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय। फिर हम इसको शो करेंगे, ये कितना है, 1/4 डेल्टा NO डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस 1/6 कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये डेल्टा डिवाइडेड बाय। ये इसका ओवरऑल, ये कैलकुलेशन के लिए हमें ये इक्वेशन देखना है। ये कैलकुलेशन में हम इस इक्वेशन को देखते हैं, कैलकुलेशन में हम इसी इक्वेशन से मालूम करेंगे हर चीज़ को। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन था कि रेट ऑफ वेरिएशन को आप लिखते कैसे हो। इसको हम सिंपली भी लिखते हैं ऐसे, जैसे कि इसी इक्वेशन को अगर मैं वापस लिखूँ, इसको 3H2 N2 2NH, इसको अगर मैं सिंपल लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, जो सिंपल जो आपके उसके हिसाब से। रेट डायरेक्टली किससे है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2 इस पे डिपेंड है। और अगर मैं प्रोडक्ट्स को जनरली हम रेट ला में शो नहीं करते, कभी कभी शो करते हैं, जनरली हम शो नहीं करते। जो प्रोडक्ट्स है उसको हम रेट ला में शो नहीं करते। तो इसके लिए क्या लिखूँगा, रेट, इसको ख़त्म करके क्या लिखूँगा, K, क्या लिखूँगा, कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H। देखो इसमें हमने यहाँ स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखा नहीं, क्योंकि हमने कहा रेट ला एक्सप्रेशन में इसको नहीं लिखते, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन के लिए आप उसको डिवीजन में लिखते हैं, ऐसे 1/4। तो जर्नल, ये जर्नल है। अगर जर्नल इक्वेशन पूछे आपका, ये आंसर, ये इसको लिखना है। अब जो यहाँ जो पावर आएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ये डिपेंड किस पे करेगा, इस पे नहीं, वो एक्सपेरिमेंट, वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का यूनिट है, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा फार्मूला है। कांस्टेंट के लिए यूनिट्स को हम निकालेंगे, ये हम लिखेंगे मोल्स बाय लीटर्स, यहाँ लिखेंगे 1 - n। ये इसका है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसके थ्रू हम K का यूनिट निकालेंगे। जो K का यूनिट है इसके थ्रू हम निकालेंगे मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन आप किस में लेंगे, मोल्स पर लीटर, ये पावर 1 है, माइनस n है। जो n है यहाँ, n क्या होता है, इट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो n की वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट। और ये s पर सेकंड है, इस ये बाहर है। अब इसको देखना, अगर फर्ज करो हमने कहा के अगर ऑर्डर यानी n की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, देखो अगर n की, अगर रिएक्शन कौन सा है, 0 ऑर्डर है, तो 0 ऑर्डर के लिए k का वैल्यू यानी इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लिखेंगे मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर। 1 माइनस n की वैल्यू क्या है, 0 है, सेकंड में रहेगा। अब ये इससे करेंगे, हम इससे करेंगे, देखो इससे करेंगे, इससे करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 प्लस में आएगा। जब 1 आपका प्लस में आएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे,
मोल्स, और लीटर नीचे है, ऊपर आएगा तो क्या होगा, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो ये है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर। लेकिन ज़ीरो ऑर्डर मतलब अब आपको अगर अगर आप के में आपको क्या दे दें, ये वैल्यू दे, तो हम कहते हैं के थ्रू हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। अगर आपको, आप इस वैल्यू को याद करो, आपको सवाल में वो चीज़ दे देगा ऑर्डर, आप इसके थ्रू उसको पहचान सकते हो। जैसे कि आपको सवाल में उसने ये दे दिया कि एक रिएक्शन है, उसका ये मोल्स पर लीटर पर सेकंड, उसका ऑर्डर क्या होगा। एक रिएक्शन है, उसके मोल्स पर लीटर पर सेकंड, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम इस वैल्यू को इसमें कंपेयर करेंगे। तो यहाँ अगर हमने कहा एन की वैल्यू ज़ीरो है तो ये वन रहेगा, तो वन रहेगा तो मोल का मोल, जब ये लीटर ऊपर जाएगा तो -1, सेकंड तो ऐसे बाहर है, तो मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा, ज़ीरो ऑर्डर। इससे बता सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, वन है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है, अब देखो, अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट करके, रिएक्शन वन है, वन मतलब सेम, तो हम कहेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मोल्स, अगर मोल्स बाय लीटर, एन की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन माइनस वन क्या होगा, ज़ीरो, ख़त्म। मतलब क्या है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ पर सेकंड। तो हम कहेंगे अगर ये आता है, इसका मतलब हमारा रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपका ऑर्डर क्या आता है, रिएक्शन ऑर्डर टू है, एन की वैल्यू टू है, तो के का यूनिट क्या होगा। अगर एन की वैल्यू टू है, अगर आप यहाँ टू, एन की वैल्यू टू रख के देखो, अब टू माइनस का होगा ना, इसको आप जब काटोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, वन माइनस। जब वन माइनस आएगा तो यहाँ क्या होगा, इसका इसका क्या होगा यूनिट के का, मोल्स पर होगा, ये माइनस है। अब नीचे वाला माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, मोल्स लीटर पर सेकंड। तो ये आपका किसका होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा। अगर आपका एन की वैल्यू 3 है तो भी आप के क्या बता सकते हो, आप 3 को मैं यहाँ रखूँगा तो 1 माइनस 3 क्या होगा, -2। अब -2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, मोल्स -2, और नीचे वाला -2 पर जाएगा क्या होगा, लीटर +2, और ये एस। इसका आपको मैं वापस प्रैक्टिस करवाऊँ। आई द 10 यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के को हम इस फार्मूला से मालूम करते हैं। यूनिट ऑफ के मतलब हर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या होगा, डिफरेंट होगा। ज़ीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के अलग होगा। अगर आपको यूनिट ऑफ ए के पता चलेगा तो यूनिट के यूनिट से, मतलब के थ्रू भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो डायरेक्ट, ये इजी मेथड है। अगर आपको ये समझ में आता है तो वैल्यू ये है, मोल्स बाय लीटर पावर 1 माइनस एन। जो एन क्या होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या होता है, ऑर्डर। आपको कहता है, आपको सवाल में देगा, मतलब एक मेरे पास कंसंट्रेशन है, वो मोल्स, अगर इसको मैं कहता हूँ, अगर एन जो है वो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3, मैंने कहा ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ ज़ीरो ऑर्डर का देखते हैं, जो हमारे काम के लिए है, हमारा काम ज़ीरो। अगर एन की वैल्यू 0 होगी तो ज़ीरो वैल्यू को यहाँ पुट करके देखो, अगर एन की वैल्यू 0 है तो ज़ीरो वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो 1 में से 0 माइनस हुआ तो आंसर 1 ही आएगा। तो 1 आएगा मतलब इसका पावर प्लस में आएगा, और नीचे प्लस में है, जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। इसको आप ओवरऑल कैसे लिखोगे, मोल्स, और ये सेकंड इसका बाहर है, मोल्स ये पावर प्लस है, लीटर का प्लस है, ऊपर आएगा तो क्या होगा, -1, और ये सेकंड हमेशा -1, क्योंकि डिवाइड हमें सेकंड टाइम हमेशा नीचे होता है, तो ऊपर आएगा तो वो माइनस में होगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय टाइम, रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, वो नीचे होता है हमेशा, इसलिए इसको माइनस में। तो ये किसके लिए है, ये यूनिट ऑफ के फॉर ज़ीरो ऑर्डर, अगर एन की वैल्यू 0 है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो के का यूनिट क्या होगा। अब इसी में हम 1 की लेंगे, इसको आप ऐसे ले सकते हो, मोल बाय लीटर, यहाँ एन की वैल्यू क्या है, 1, ये 1 है, 1 मतलब क्या है, ये मोल्स बाय लीटर, ये मोल्स बाय लीटर है, और 1 इसका मतलब क्या है, ये भी मोल्स बाय लीटर, तो मोल्स बाय लीटर माइनस मोल्स बाय लीटर क्या होगा, 0, मतलब 1 1 से कट गया, ये सारा कट गया तो 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला। तो हम कहेंगे एन की वैल्यू जब 1 है तो आपका यूनिट ऑफ के क्या होगा, पर सेकंड। अगर
n की वैल्यू 2 है, अगर n इज इक्वल 2 है तो आप इसी 2 के वैल्यू को यहाँ रखो। जब आप n की वैल्यू 2 है तो मोल्स बाय लीटर 1 माइनस 2 करूँगा और सेकंड तो बाहर है, इसको छोड़ो। अब इसको देखो, इसको करो, आंसर क्या आएगा यहाँ आपका? मोल्स -1 डिवाइडेड बाय लीटर और पर सेकंड। अब देखो, ये देखो -1 है, मतलब जो ऊपर है उसके ऊपर क्या आएगा? पावर। -1 नीचे ऊपर -1, लेकिन जब ये ऊपर लाएंगे तो ये क्या होगा? प्लस। इसको कैसे लिखेंगे? मोल्स -1 पर मोल लीटर प्लस में, और ये सेकंड माइनस हमेशा आएगा। पर मोल लीटर पर सेकंड, पर मोल लीटर पर सेकंड कब होगा? जब n की वैल्यू 2 होगी। अब अगर n की वैल्यू 3 है, आप खुद निकाल सकते हो। अगर n की वैल्यू 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या करोगे? ये वैल्यू रखो k का, m डिवाइडेड बाय लीटर, n की वैल्यू क्या रखो आप? 3। जब 3 रखो, इससे काट करो तो क्या होगा? 2 बचेगा, -2 ना, तो आप तो k की क्या होगी? मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर, ये क्या होगा? -2, और सेकंड हमेशा 1 पर सेकंड बाहर है क्योंकि नीचे होता है। अब देखो, अब इसको इससे पावर से जो इसका क्या होगा? इसका पावर क्या आएगा? मोल्स -2 आएगा। अब इसके ऊपर भी तो माइनस आएगा, लेकिन जब इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये सेकंड। तो दिस इज द यूनिट फॉर k when the value of n is 3.